मेरी हिंदी फिल्म चट्टान, उसका सारा काम सब कुछ रेडी हो चुका है। अब हम लोग अगले हफ्ते पश्चिम बंगाल के बोलपुर के लिए निकलेंगे। 1 महीने का हमारा वहाँ स्टार्ट टू फिनिश शेड्यूल है। सारी तैयारियां हो गई है, सब बिज़ी हैं, ऑफिस में काफ़ी चहल पहल है, लास्ट मोमेंट की बहुत सारी तैयारियां रहती है, उसको देखते हुए सब कुछ करते हुए चल रहे हैं। बाकी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है एज अ प्रोड्यूसर। मैं बहुत खुश हूँ अपने मौजूदा टीम मेंबर्स, टेक्नीशियन से, उनके कंसर्ननेस को देखते हुए, उनके लगाव को देखते हुए सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। हमने मिल के आपस में डिसाइड करके सब कुछ हम लोग एक टीम के हिसाब से हम लोग करते हुए जा रहे हैं। एक फैमिली सा एनवायरनमेंट रहता है हमारे काम में। मेरे डायरेक्टर सुदीप डी मुखर्जी, जो इस फिल्म के प्रेजेंटर भी हैं और इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर, लिरिक राइटर, स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग भी उनका ही है, वो भी काफ़ी प्रेशर में हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं। हर काम को वो इतने अच्छे तरीके से करते हुए जा रहे हैं कि एज अ प्रोड्यूसर मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ। बाकी हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, अच्छे लोग, वो भी काफ़ी कंसर्न दिखते हैं। ऑफिस आना, डिस्कशन करना, अपने काम को समझना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करना, वो करते हुए चले जा रहे हैं। इस दौरान चट्टान के साथ कुछ लोग जुड़े और वो हमसे अलग भी हो गए हैं। अलग होने की कुछ बातें हैं जो मैंने पहले भी एज अ प्रोड्यूसर बोला है कि फ़िल्म हम जो बना रहे हैं वो दर्शकों के लिए बना रहे हैं, और इसमें ये बात हमने ख़ास गौर किया है कि हम समाज में कोई गलत मैसेज ना दें। हम साफ़ सुथरी फिल्में बना रहे हैं जिसमें पूरा परिवार बैठ के फ़िल्म को देख सके। दूसरी बात, और भी बातें हैं कुछ, जैसे कि हम अगर फ़िल्म बना रहे हैं तो ये एक टीम वर्क है। अगर आप अपने टीम के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप आगे काम कैसे करेंगे? अगर आपको सारे लोग ऐसे लगते हैं कि वो आपको काटने को दौड़ रहे हैं, देन इट्स नॉट पॉसिबल कि आप काम करो। अगर आप टीम के 100-150 लोगों के साथ मैनेज नहीं कर सकते तो वो भी आपके साथ मैनेज नहीं करेंगे। और भी कुछ बातें हैं कि हम फिल्म बना रहे हैं तो नेचुरली हम अपने आप को स्टेबल करने के लिए भी बना रहे हैं। हमने काफ़ी लोगों को काम दिया है, उनकी भी आशाएं हमसे जुड़ी हुई है, और हम जो फिल्म बना रहे हैं उसमें ख़ास ध्यान हम अपने टेक्नीशियंस और वर्कर्स का रखते हैं, क्योंकि वो उनका ख्याल बहुत कम लोग रखते हैं। बाकी लोगों के पास तो बहुत पैसे हैं, बट ये जो डेली वेजेस पे जो काम करते हैं टेक्नीशियंस, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो एज अ प्रोड्यूसर मेरा प्रेफरेंस उनके तरफ पहले रहता है। मैं किसी खास व्यक्ति के लिए उसके पेंडिंग EMIs को भरने के लिए मैं एक साथ थोक में पैसे किसी को नहीं दूंगी। इसका मतलब यही होता है कि फिर मैं वही स्टार सिस्टम में पड़ गई। मैं किसी भी आर्टिस्ट का अगर वो बॉय कैरी कर रहे हैं तो वो अपने पैसे पे कर रहे हैं, मैं बॉय प्रोवाइड नहीं करती हूँ। मेरा अच्छा खासा मेरे खुद के प्रोडक्शन में 8-8 बॉय हैं ख्याल रखने के लिए सबका। फिर मेरे मेकअप मैन, मैंने 6-6, 7-7, 8-8 मेकअप मैन रखा है, एक से एक बढ़िया मेकअप मैन। वो आपका मेकअप और हेयर करेंगे। आप अपना पर्सनल मेकअप मैन और बाकी कुछ लेना चाहते हैं तो आप खुद अपने पैसों से कीजिए। प्रोड्यूसर पे प्रेशर देना, मैं अगर प्रोड्यूसर वो सब करने जाता है, अगर प्रोड्यूसर एक एक्टर या आर्टिस्ट को ये सब प्रोवाइड करने जाता है तो उसका ध्यान वर्कर की तरफ से हट जाता है, जो और सबसे ज़्यादा सफ़र वर्कर करने लगते हैं। वर्कर के बिना काम होता है? आप ये बताइए, अगर लाइट वाला सही से लाइट नहीं लगाएगा तो आपका थोड़ा क्या दिखेगा कैमरा में? अगर कैमरा अटेंडेंट को सही से पैसे नहीं मिले तो वो बेमन से काम करेगा। तो ये सब बातें लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। एज अ प्रोड्यूसर मैं कभी किसी भी आर्टिस्ट या किसी भी टेक्नीशियन का प्रेशर अपने ऊपर नहीं लूँगी, नहीं लेती हूँ। मैं और सुदीप, हमारा यही है कि हम किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। उससे पहले हम उनको अलग कर देंगे, क्योंकि पैसे जुगाड़ने में प्रोड्यूसर की हालत क्या होती है वो प्रोड्यूसर जानता है। एक एक पैसे की कीमत क्या होती है। हम आपका घर नहीं चलाने जाएंगे, हम वर्कर को काम देंगे। 10 वर्कर को काम देंगे तो दुआएं मिलेंगी साहब, आपको देकर नहीं। और वो भी अगर जायज़ हो। अगर आप किसी भी प्रोड्यूसर पे प्रेशर देकर आप पूरा पेमेंट बिफोर शूटिंग मांगते हैं तो ये नाजायज़ बात हुई ना।
आपके सारे, हमें मार्केट से पता नहीं चलता कि आपके कितने EMI पेंडिंग है, तो उसके लिए आपके EMI पेंडिंग EMIs के लिए रजनीका गांगुली उस EMI को भर के आपको कैरी नहीं करेगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। और भी काफ़ी लोगों को मैंने अपने प्रोजेक्ट से अलग किया है, जिनको टीम मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करने में परेशानी होती है। तो अगर आप टीम मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हो तो आप क्या काम करोगे जाके सेट पे? अगर आपका मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर, स्पॉट बॉय, आपके को आर्टिस्ट के साथ आपका बिहेवियर आपका सही ना हो, आप टैंट्रम्स थ्रो करो, तो आपको वो सही से नहीं लेंगे, वो आपके साथ बैड बिहेव करने लग जाएंगे। तो आपके साथ वो बैड बिहेव करे आपके टैंट्रम्स को देखते हुए, उसके पहले ही हम आपको अलग कर देंगे। सही बात है, काम की कमी है, काम करने वालों की कमी नहीं है दोस्तों, ये बात सही है। चाहे मुझे लोग कुछ भी बोले, गलत बोले या सही बोले, मैं अगर फिल्म बना रही हूँ एज अ प्रोड्यूसर, मैंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हैं पहले से ही अपने साथ जुड़ने वाले लोगों को, उसको मैं बाकायदा निभाऊंगी। मेरे सेट पे कोई भी बदतमीज़ी किसी के साथ आप मुझे प्रूफ के साथ लेकर आओ, मैं देन एंड देयर उसको निकाल बाहर करूँगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, ये मैं कहती हूँ। और इसीलिए मुझे ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं करके दिखाऊंगी। भले लोग दूसरे जगह क्या करते हो क्या नहीं करते हो मुझे नहीं मालूम, बट मेरे यहाँ से भैया लोग, बहन लोग, ये सब नहीं चलेगा। वो मेरा डिसीजन है, मेरे कुछ टर्म्स होंगे, मेरे काम की स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्स होंगे, वो मैं फॉलो करूँगी। आप बाहर दूसरे यूनिट में क्या करते हो वो आपका और उस यूनिट का है। मेरे यहाँ जो मैं डिसाइड करूँगी, जो सुदीप डिसाइड करेंगे, वही होगा। और मैं कॉस्ट कटिंग करूँगी। कॉस्ट कटिंग करना मैंने सीखा है अपने डैडी नरेंद्र नाथ गंगोपाध्याय से। वो एक एफिशिएंट ऑडिटर हैं, उन्होंने 42 इयर्स CAG सैग मतलब जो ये 2G स्कैम, ये स्कैम वगैरह पकड़ते हैं, उस डिपार्टमेंट में रहे। उनकी एक काबिलियत है, उस काबिलियत में से मैंने उनसे सीखा है कि कॉस्ट कटिंग किसको बोलते हैं। अगर सामने वाला मुझे 25 चीज़ों का डिमांड करेगा, मैं पूछूंगी क्यों भाई 25 क्यों, ये तो 10 में हो जाता है, तो बाकी के 15 के आप अपने घर में झोला में भर के ले जाएंगे। तो इसी तरह आपको बर्गर चाहिए, आपको बर्गर खाने का शौक़ है, आप बेशक बर्गर मंगवा के खा लीजिए। मेरे सेट में क्योंकि वेस्ट बंगाल में शूट हो रहा है तो मैं कटलेट मंगवाऊंगी, ब्रेड पकोड़े मंगवाऊंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ मिलती है। कोलकाता और वेस्ट बंगाल में खाने का तो बहुत ही चीज़ें हैं। आपको बाकी शौक़ है, आप उन शौक़ को आप खुद अपने पैसों से पूरा कीजिए, क्योंकि मैं आपको पे कर रही हूँ। आपके शौक़ को पूरा करने के लिए मैं अपने प्रोडक्शन से पैसे निकाल के किसी वर्कर के पैसे को रोक के नहीं करूँगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैं बहुत हार्श बातें करती हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में रह के देख लिया है। मैंने प्रोड्यूसर्स को देखा है कि पोस्ट प्रोडक्शन के समय उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, वो फतूर हो जाते हैं, उस वक्त कंगाल हो जाते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा उनका शूटिंग के वक्त खर्चा हो जाता है बेमतलब की चीज़ों में। और जब फिर क्योंकि मैं बहुत डबिंग करती हूँ तो मुझे प्रोड्यूसर्स लोग बोलते हैं डबिंग का बजट नहीं है, जबकि वो उसी वक्त सारे पैसे अपने हीरोइन की शॉपिंग में खर्च कर चुके होते हैं। और हीरोइन की डबिंग के समय उसको एक वॉइस देके उसके एक्टिंग को और निखारने के समय मेरे जैसे डबिंग आर्टिस्ट को पेमेंट देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। बट मैं अपने पिक्चर में अगर किसी भी एक्टर से डबिंग कराती हूँ किसी कैरेक्टर का, उसको मैं जो उसको मार्केट में मिलता है उससे 4 गुना ज़्यादा पैसे देती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वो कितना मेहनत कर रहा है या कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। एज अ प्रोड्यूसर मैं बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही हूँ। स्ट्रिक्ट मैं ऐसे भी हूँ, लोग मुझे इसलिए पसंद नहीं करते हैं, तो मेरे साथ काम करना थोड़ा टफ होता है। बट जो मुझे करीब से जानते हैं उनको लगने लगा है कि ये स्ट्रिक्टनेस बहुत ही आगे चलकर काम आएगा। अच्छा दोस्तों, हैव अ नाइस डे। मैं थोड़ा सा हार्श हो गई, उसके लिए आई एम सॉरी। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।